तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक मराठी मूवी के बारे में जिसका नाम है धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज पार्ट 1। क्योंकि ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है 22 नवंबर को, और ये मूवी हिंदी के साथ साथ मराठी में भी आने वाली थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मराठी में इस मूवी को रिलीज किया गया है और हिंदी वर्जन जो है अभी तक रिलीज नहीं किया है। और मेकर्स ने ये भी नहीं बताया है कि हिंदी वर्जन कब रिलीज होगा। तो आइए बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी है कैसी। फिल्म के मेन लीड रोल में है ठाकुर अनूप सिंह जी, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले किया है। और ये मूवी मराठी में बनी है, प्रॉपर मराठी में। और भाई ये मूवी मुझे लगता है कि आज तक की मराठी में बनी हुई संभाजी महाराज के ऊपर बनी हुई एक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। क्योंकि मूवी के अंदर का हर एक सीन या फिर हर एक कैरेक्टर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको मूवी अगर कहीं पे फीकी भी है तो भी फीकी नहीं लगती है। क्योंकि विजुअल, वीएफएक्स, इन सारी चीजों का जिस तरह से डायरेक्टर ने बेहतरीन तरीके से यूज किया है इस मूवी के अंदर, वो काफी कमाल का था। तो बात करूं मैं ठाकुर अनूप सिंह जी की, तो भाई उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व किया है और उनके बारे में शायद पढ़ा भी है, और उनके कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से जस्टिस भी दिया है मूवी के अंदर। क्योंकि हर एक सीन के अंदर ऐसा लगता है कि आपके सामने रियली में छत्रपति संभाजी महाराज खड़े हैं। अगर मैं बात करूं मूवी के वीएफएक्स की, तो भाई जिस तरह से उस टाइम का ऑरा दिखाया है मूवी के अंदर, वो जिस तरह से छोटे छोटे घर हो या फिर किले हो या फिर महल हो, रायगढ़ हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि हो, या फिर लास्ट में जब संभाजी महाराज जंजीरे के ऊपर एक आक्रमण बोल देते हैं और जंजीरा पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ किला है, तो उसे उन्होंने किस तरह से जीता था। देखो, राम जी ने सीता जी के लिए सेतु बनाया था, तो भाई जंजीरे के लिए छत्रपति संभाजी महाराज एक दूसरे इंसान थे जिन्होंने समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया था और जंजीरे को जीता भी था। जंजीरे को जीतना छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज ने पूरा किया था। देखो, संभाजी महाराज के बारे में एक फैक्ट है, क्योंकि महाराष्ट्र की जितनी भी जनता है वो संभाजी महाराज के बारे में ज्यादा जानती नहीं है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हर कोई जानता है। क्योंकि उनका इतिहास था, मैं जब चौथी कक्षा में था तब उनका इतिहास था पूरा पूरा। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जब हम जो पाठ पढ़ते थे, तो भाई वो सुनकर ना रोंगटे खड़े होते थे। और अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जब नाम लेते हैं तो शरीर के ऊपर ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और संभाजी महाराज के बारे में फैक्ट ये है कि संभाजी महाराज के बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं है, बस इतना जानते हैं कि उन्होंने सिंह के 2 जबड़े, नीचे का जबड़ा नीचे और ऊपर का जबड़ा ऊपर किया था। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने भी उनका जीवन चरित्र पढ़ा नहीं है। देखो, संभाजी महाराज धर्मरक्षक थे, महावीर थे, उन्होंने मुगलों ने उन्हें कैद किया था, उन्हें यातनाएं दी थी, ये सारी चीजें ऊपर ऊपर की चीजें हम सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने उससे पहले भी कुछ किया था, ये दिखाती है धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज ये मूवी। अगर दूसरे में कुछ वीएफएक्स की बात करूं, तो भाई जो समुद्र के अंदर जहाजों वाला वीएफएक्स है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। मैं ये तो कहना चाहूंगा कि भाई आदि पुरुष से तो बहुत ही बेटर है इसके वीएफएक्स। क्योंकि इस मूवी का ज्यादा कुछ बड़ा बजट नहीं है। जिस बजट में, ये बजट भी मैंने कंफर्म मतलब जानने की कोशिश की कि भाई बजट असल में मूवी का है कितना, तो उतना कुछ मुझे ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन कहा जा रहा है कि मूवी का बजट जो है बहुत ही कम है, लिमिटेड है, और उस लिमिटेड बजट के अंदर बहुत ही बेहतरीन और प्यारे और जबरदस्त और आंखों को सुकून देने वाले वीएफएक्स, विजुअल वीएफएक्स जो भी है वो सब कुछ पर्दे के ऊपर इस मूवी के डायरेक्टर ने उतारा है। तो भाई ओवरऑल मुझे मूवी ना बहुत ही बेहतरीन लगी। वीएफएक्स के मामले में हो या फिर किसी एक्टर्स के परफॉर्मेंस के मामले में हो या फिर कहानी, स्टोरी टेलिंग, और जिस तरह की कहानी हो, जिस तरह का एक्टर्स का परफॉर्मेंस हो, और हर एक चीज इस मूवी के अंदर बेहतरीन दिखाई है। और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसकी झलकियां आपको इसी मूवी के अंदर मूवी शुरू होने से पहले ही दिखाई जाती है। क्योंकि वो बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डायरेक्टर ने रखी है। और ये मूवी लगभग 2 घंटे 54 मिनट्स की है। तो भाई ये मूवी देखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको ये मूवी बोर भी नहीं करती है। 3 घंटे कब निकल गए पता भी नहीं चलता है। अगर आप एक मराठी आदमी हो या फिर एक मराठी माणूस हो, जर तुम्ही एक मराठी माणूस आहात
तर ही मूवी पाहायला विसरू नका आणि थिएटरमध्ये जाऊन या मूवीला नक्की पहा, हीच तुम्हाला मी विनंती करू शकतो. तर मित्रांनो, जर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही पसंत आला असेल, काही आवडला असेल, या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा आणि तुमच्या आपल्या बालाजी फिल्मवाला चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. तर आपण भेटूया अशाच एखाद्या इंटरेस्टिंग नवीन व्हिडिओमध्ये. तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा. टेक केअर, सी यू सून, बाय बाय.